आना मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप आ जाते हो, जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो, जल्दी जॉब हो जाती है। बैचलर्स के बाद ही आपको जॉब्स मिलने लग जाती हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दोस्तों वालेकुम, वेलकम टू द रास्क हमारी सीरीज़। अगेन इस सीरीज़ में, जिस तरह आपको पता है, मैं आपके सवाल लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा इंस्टा हैंडल नीचे चल रहा है, अभी अपने सवाल यहाँ पे लिखिए, मुझे सेंड कीजिए। ईमेल में भी, आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो गया, वहाँ भी अपने सवाल लिख सकते हैं। आज का सवाल अगेन मैं इंस्टाग्राम से लूँगा। सवाल बड़ा मज़े का है, और सवाल ये वो सवाल है जिस पे मैं काफ़ी अर्से से एक डिस्कशन करना चाह रहा था। तो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये है उसामा दार की तरफ से सवाल। उसामा दार ने कहा कि शुड वी कम टू जर्मनी आफ्टर 12 या आफ्टर completing our bachelor's then come to Germany for our master studies? What are your opinions about that? इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसके काफ़ी पहलू हैं। सवाल के काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अगेन ये सवाल सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा है आप पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सोच पे और आपके गोल्स पे। ठीक है, पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि फ़ायदे, मैं हर वीडियो में फ़ायदे नुकसानात की बात करता हूँ, प्रोज एंड कॉन्स की बात करता हूँ। आप अपनी सिचुएशन देख, क्या चीज़ बेटर सूट कर रही है। हो सकता है आपके लिए नुकसानात इतने बड़े हों कि आप रिस्क ना लें, बट अगर कुछ नुकसानात ऐसे हैं जो ओवरकम किए जा सकते हैं, आपको लगता है कि आप ओवरकम कर लोगे, ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, जो एडवांटेजेस आपको लगेंगे बहुत ज़्यादा हैं, तो आप वो वाला पाथ अपना सकते हो। और अगेन मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं तो बैचलर्स करने के बाद किया था। ठीक है, मैंने नर्स से बैचलर्स किया था, 4 साल वहाँ पढ़ा। देन मैं फ्रेश ग्रेजुएट था। जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई, एडमिशंस दी, और वहाँ पे मैं 2015 में मैं जर्मनी मूव कर गया था फॉर मास्टर्स। मैं ऑब्वियसली अब काफ़ी बैचलर्स के स्टूडेंट से वहाँ पे मिला हूँ, मेरी मुलाकात होती रहती है। काफ़ी मास्टर्स के लोगों से तो ऑब्वियसली काफ़ी होती है। मुझे थोड़ा जो डिफरेंस लगा ना, कह लो बिहेवियर में, या फिर क्या मैंने फ़ील किया बैचलर्स के स्टूडेंट को मिलके। अब काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग थे, काफ़ी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स थे या जूनियर्स थे जो वहाँ पे आए हुए थे। कुछ जूनियर से मिल के मुझे ऐसा लगा कि यार ये ना बिगड़ गए हैं। ठीक है कि भाई ये पार्टी सीन्स में पड़ गए, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती, गोल्स आपके होते हैं, आप कोई ना कोई गोल्स लेके आए हो, बट आप फोकस नहीं रख पाते हो उन गोल्स पे, गिवन कि आप ना स्ट्रांगली अपने गोल्स को फॉलो करना चाह रहे हो। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा भटक जाते हो अपने गोल में, तो वो एज का फैक्टर उसमें बड़ा एक ना नुमायाँ किरदार प्ले करता है। उसका रीज़न ये है कि जब आप बैचलर्स करने जाते हो, आप पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। ठीक है, आप थोड़ा चिल माहौल में जा रहे होते हो कि ठीक है जी, अम्मा अब्बा को कौन सा हमने पैसे भेजने हैं, कौन सा जी कोई इतनी टेंशन है। अम्मा अब्बा अपना कर रहे होते हैं, आपके बहन भाई अपना कर रहे होते हैं। आप एज अ बैचलर स्टूडेंट, जिस तरह पाकिस्तान में भी बैचलर स्टूडेंट को देख लो, कोई इतनी घर बार की जिम्मेदारी की टेंशन नहीं होती उन्हें। ज़्यादा उन्हें ये होता है कि पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लेने और ये सारा कुछ। तो वहाँ भी बैचलर स्टूडेंट थोड़ा जो फोकस करते हैं ना, जो मैंने देखा, वो कहते हैं जी बस ठीक है जी, पढ़ भी लेंगे, पार्टी शार्टी भी करते रहते हैं, क्योंकि पार्टी के बहुत मौके हैं टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे क्लबिंग करो, कुछ इधर उधर की चीज़ें करनी है करो, काफ़ी कुछ है। ऑब्वियसली यूरोप जा रहे हो तो ये चीज़ें तो होती हैं। देखो, अगर तो आप बिगड़ जाते हो तो बिगड़ने की हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आराम से आप बिगड़ सकते हो। तो कुछ लोग हम बिगड़ भी जाते हैं, उसमें थोड़ी तो एक तो ये होता है कि एज फैक्टर, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इतनी मेचोरिटी लेवल हाई नहीं हुआ होता, ना ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर हिट किया होता है, तो वो एक फैक्टर बन सकता है कि आप ना बिल्कुल ही थोड़ा चिल माहौल में चले जाओ। बट अगेन उसमें ये है कि कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, कुछ स्टूडेंट, बल्कि ज़्यादा तादाद मैंने ऐसे स्टूडेंट्स की देखी जो बड़ा कैरियर फोकस थे। ठीक है, वो एक गोल को लेकर आए हुए हैं, उन्हें पता है कि हम अपने अम्मा अब्बा से दूर आए हुए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एट दी एंड हमें कुछ मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो उस टाइप के स्टूडेंट्स की मैं बात करूँगा, बड़ा मैं इंस्पायर्ड होता हूँ। या कभी कभार मेरा भी दिल करता है कि काश मैं भी बैचलर्स में आया होता, ताकि वो चीज़ें जो हमने फेस नहीं की थी अब ड्यूरिंग आवर बैचलर्स इन पाकिस्तान, वो यहाँ पर करते, और शायद हम एक अच्छी तरह से और अच्छे तरह से उभर के हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती। क्योंकि जब मैं देखूं अपने आप को, जब मैं नर्स में होता था, आई वॉज़ वेरी चाइल्डिश। ठीक है, मैं काफ़ी रेकलेस बिहेवियर होता था, चिलिंग पार्टी चल रही है, ये वो चल रहा है, काफ़ी जिम्मेदारियों का कोई इतना एहसास नहीं था। अगेन वही बात कि एज फैक्टर भी थोड़ा आपका ऐसा है, वो कहते हैं मतलब जवानी दीवानी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। बट अगेन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर आकर आप ना, काफ़ी प्रेशर चीज़ों का एक तरह से क्रिएट होने लग जाता है अगर आप चीज़ों को सही तरह हैंडल नहीं करते हो तो।
अब वो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, वो इस तरह होता है कि आप अगर खाली पार्टीज़ कर रहे हो, अपने फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं आपकी वो पीछे रह जाती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन तो हर किसी को रहता ही है। उसको ओवरकम करने के लिए फिर आपको पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। फिर जब आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो, स्पेशली इन दैट एज, आपको ना एहसास होता है कि यार दूसरे कितनी मेहनत करके इतना ना पैसे वैसे कमाते हैं। आपको मज़दूर की मेहनत का एहसास होगा। आप दिल से वो खौफ चला जाएगा कि यार मैं ये जो छोटे मोटे काम जिन्हें आप कहते हो या हम समझते हैं वहाँ पर अपने पाकिस्तान इंडिया में, वो छोटे मोटे काम करके ही आप अपना इतने ज़्यादा यहाँ पे सैलरी ले रहे होते हो। अब ये एक अलग डिस्कशन है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग छोटे काम करते, किया करें, वहाँ जाके क्यों करते हैं। उसके एक रीज़न ये भी है कि वहाँ छोटे मोटे कामों का आपको उस हिसाब से पे नहीं मिलता। ऑब्वियसली आप लाइक 10-12 हज़ार में आपका गुजारा तो नहीं हो रहा। यहाँ पे आप उसी तरह का काम करोगे तो आप 900,000 यूरो कमा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग बड़ा यहाँ पे ट्रेंड है कि आप जब स्टूडेंट होते हो तो आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो और अपने खर्चे निकालते हो, जो कि करनी चाहिए। पाकिस्तान में भी करनी चाहिए, बट वहाँ पे फिर सैलरीज भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलती। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, हम इस पर भी डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है, हम किसी और डायरेक्शन में निकल जाएंगे। लेट्स स्टे टू द टॉपिक। मेरे ख्याल में लेट्स फोकस ऑन आवर करंट टॉपिक। उसमें मुझे क्या लगता है कि जब आप ये चीज़ें फेस करते हो तो आप बड़े ना हम्बल हो जाते हो। ठीक है, आपको की नेचर है उसमें वो शौक़पन चला जाता है और मेच्योरपन ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, आपका मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है। और जब छोटे छोटे जो बच्चे जिन्हें मैं मिलता हूँ 20-21 साल के, 22 साल से, बात करते ही आपको पता लग जाता है कि यार इनका मेच्योरिटी लेवल कितना है। ठीक है, वो घर बार का भी सोच रहे होते हैं, अपने ख़र्चों का भी सोच रहे होते हैं, वो कैरियर पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं। सबसे अच्छी चीज़ उनमें एनर्जी होती है, लेवल बहुत हाई होता है। अगर वो किसी अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ करते हैं तो बड़े आराम से वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप बैचलर्स में आते हो, जर्मन पढ़ते हो, इट्स वे ईजियर जब आप मास्टर्स के लिए आते हो आप, क्योंकि बैचलर्स में एनर्जी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है। छोटी उम्र में जब आप चीज़ें सीखने लगते हो तो वो आप जल्दी सीख लेते हो और वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह सीखते हो। ठीक है, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आना चाहिए, बट अगेन अगर आप एज अ पेरेंट मुझे सुन रहे हो तो आपको अपने बच्चे का भी थोड़ा पता होना चाहिए कि यार बच्चा मेरा ना इस टाइप का ना हो कि वहाँ भी पार्टी कर रहे हो तो वहाँ जाके तो और ही फिर निकला हो। जो आप थोड़ा बहुत चेक एंड बैलेंस रख रहे हो वो भी ना रहे वहाँ पे, तो फिर बच्चे फिर अन्यवा बिगड़ेंगे। अगर आपको लगता है नहीं जी मेरा बच्चा बड़ा एहसास वाला है, अगर तो बच्चे में एहसास है तब तो आई वुड से कि आप भेजें। जहाँ दुनिया के किसी भी कोने में भेजते हैं, वो जो एहसास है ना वही उस बच्चे से अच्छी चीज़ें कराएगा और अपने गोल की तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप बेहस हो जाता है बच्चा, चाहे वो पाकिस्तान से रख लें, चाहे कहीं भी रख लें दुनिया के किसी भी कोने में, वो ठीक बात पे ज़्यादातर नहीं जाते। और अब सूनर और लेटर गलतियाँ रियलाइज़ करके इंसान कभी भी बदल सकता है, बट अगेन जो जनरल मैंने देखा है कि अगर एहसास ख़त्म हो गया तो फिर काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उस एहसास के ख़त्म होने से। तो येस, आई थिंक पेरेंट्स भी फिर इस चीज़ पे सोचें, बच्चों को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए जो कि बाहर आते हैं। अब मैं ज़्यादा दादा अबू नहीं बनूंगा, वैसे मैंने सीते नहीं दे रहा। दिस इज़ समथिंग जो आपको आज नहीं तो कल जाके फील होगी। आप अभी बैचलर्स में अगर आना चाह रहे हो, आप बड़े छोटे छोटे होगे, अभी मुझे सुन रहे होगे, बट अगेन ये चीज़ें आपको अगर अभी नहीं तो बाद में जाकर ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको हिट करेंगी कि यार अच्छा वो ना करते, ये ना करते। क्योंकि शुरू में तो पार्टी कर लोगे, पर सारी उम्र थोड़ी पार्टीज़ कर सकते हो, तो पर पार्टीज़ के इफेक्ट भी आपको मिलने लग जाएंगे कि यार कैरियर गया, ये क्या, वो गया। आपको लग रहा होता है बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है, बट ट्रस्ट में यूरोप में टाइम यूँ जाता है। यूरोप में क्या आजकल तो टाइम ऐसे ही यूँ जा रहा है। खैर, ये मेरे ख्याल है ज़्यादातर पॉइंट थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब आना मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप आ जाते हो, जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो, एक्सपीरियंस ले लेते हो, जल्दी जॉब हो जाती है, बैचलर्स के बाद ही आपको जॉब्स मिलने लग जाती हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको आना चाहिए अगर आप एक गोल सेट करके आ रहे हो तो। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि आपकी जर्मन बड़ी सुथरी होती है। जो बच्चे बैचलर्स में आते हैं वो बड़े अच्छा तरह से सीखते हैं, सिस्टम समझ लेते हैं। अगेन वही एनर्जी वाली बात है कि ज़्यादा होती है तो आप ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा जल्दी कवर कर लेते हो। ठीक है, और जब आप बैचलर करके निकलोगे तो जॉब्स इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी, अगर गिवन के जर्मन लैंग्वेज पे आपने फोकस किया होगा और स्किल डेवलपमेंट पे किया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट आस्क कन्वर्सेशंस। अगर पसंद आए तो डू लाइक इट, और दोस्तों से शेयर करें जो बैचलर्स में, जो बाहर का सोच रहे हैं। ये ना सिर्फ जर्मनी बल्कि हर जगह बैचलर्स में जाने वालों का ये सीन होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मथे मतो ए हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।